वीडियो देखा मैंने बग्गा का, और वीडियो देखा यार, लेकिन मेरे को कुछ चीज़ें बोलनी है जो कि मैं आज बोलना चाहती हूँ और बोलूँगी भी, कि भाई ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आप भी कुछ लिखें तो सोच समझ के लिखें। और बग्गा बग्गी, तुम जो बताना चाहते हो, जो बताना चाहते हो, कोशिश करके ना ढंग से बताओ, ठीक है? और नहीं बताना है मत बताओ, हम आपसे पूछ भी नहीं रहे हैं। आप ही लोग लगातार बार बार हर तरीके से सब्सक्राइबर के दिमाग में ये डाल रहे थे। कल आपने पूरे तरीके से ये नकार दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ पीसीओडी है, और जब कभी भी ऐसी बात होगी तो हम आपको आके यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे, आप हमारी वर्चुअल फैमिली हो, आप हमारी फैमिली हो। बिकॉज 7-8 साल से हम आपसे हर चीज़ यहाँ पर शेयर करते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और जब लोगों ने भर भर के तुम्हें प्यार दिया तो आज बोल रहे हो कि अब चीज़ें हैं चीज़ें कुछ, लेकिन हम बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते चीज़ें। कुछ दिनों बाद फिर से कोई रिपोर्ट आएंगे, स्कैन होंगे, डॉक्टर ने इतने इतने दिनों बाद बुलाया है, और फिर हम जाएंगे, और उसके बाद जैसा कुछ होगा, चीज़ें क्या पता अच्छी हो जाएं, क्या पता ख़राब हो जाएं। कहना क्या चाहते हो तुम? किसने आप सबको बोला था कि वाईटी पे आए के तुम यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाओ, शो ऑफ करो? घर के बड़े बुजुर्ग और समाज में अगर कुछ चीज़ें चलाई गई हैं तो सारी की सारी बातें ये नहीं होती कि यार ये सब दकियानुसी बातें हैं, पुरानी बातें हैं, इनको मत फॉलो करो। कुछ बातें होती हैं जिसमें सेंस होता है, सारी बातें सेंसलेस नहीं होती हैं, ठीक है? तो उस टाइम तो आपकी पूरी फैमिली को बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये सच हो, भगवान करे सच हो, कि तुम ऐसी ऐसी तुमको न्यूज़ मिले। जिस तरीके से तुम बीच बीच में इमोशनल हो रही थी, तो पता नहीं क्यों मन करता है कि एक बार तुम पे भरोसा कर लें, पर इतने गजहिन तुम लोग ना खिलाड़ी हो कि अभी तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वाकई में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज़ है तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर हो सके तो मान लेना। वैसे तुम लोग हेटर से ज़्यादा कुछ समझते नहीं हो, पर यहाँ पर या बात ब्लॉगिंग की नहीं है, यहाँ पर बात विचारों के मतभेद की नहीं है कि हमारे विचार आपसे नहीं मैच करते हैं या फिर आपकी हरकतें अजीब हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर हट के है। ये जो टाइम होता है बहुत टफ होता है, और बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी औरतें इससे कनेक्ट कर सकती हैं, बहुत सारी, बहुत सारी। आप समझ भी नहीं सकते हो तमाम लोग कितना ज़्यादा परेशान होते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है? तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस चीज़ के रिगार्डिंग अब कंटेंट बनाना बंद कर दो। और वाकई में अगर अभी तुमको कन्फ्यूजन है, अभी डॉक्टर भी किसी तरीके से कंफर्म नहीं कर रहे हैं, या वाकई में तुम आगे कुछ ऐसा सोच रहे हो कि अच्छा भी हो सकता है, अब वही चीज़ है ना कि 2-3 महीने में कोई कुछ नहीं क्लियर बोलता है ना? तो भगवान के लिए इसके रिगार्डिंग कंटेंट बनाना बंद कर दो, और हो सके, अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन को पढ़ना बंद कर दो, वीडियो से दूर चली जाओ, क्योंकि तुम किसी के मुंह को नहीं रोक सकती। अगर ये सच है, अगर ये सच है और तुम अच्छी अच्छी चीज़ें उम्मीद करती हो, क्योंकि पता है इन सारी चीज़ों का बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है, जो तुम दिन भर सोचती रहती हो, दिन भर पढ़ती रहती हो, फिर लोगों को जवाब देने के लिए नई नई चीज़ें बनाती हो कि अच्छा इसको ऐसे जवाब देना, अच्छा वैसे इसको जवाब देना। मेरा डॉक्टर बुरा नहीं है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा पता नहीं, मैं उनसे कन्फर्म करूँगी। भाई तुमने एक ही वीडियो में इतनी बातें पलटी हैं और साथ में बोल रही हो कि मैं समझा नहीं पा रही हूँ, हैं? तो हम कहाँ समझे जब तुम समझा ही नहीं पा रही हो? सिंपल सी एक लाइन में ये भी बोल सकती थी कि अभी हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, ऐसी उम्मीदें हैं, चांसेस हैं, लेकिन जब तक डॉक्टर कंफर्म नहीं करेगा हम नहीं कर सकते। ये लाइन बोली जा सकती थी ना, लेकिन नहीं। तुम ऐसा घुमा रही हो, ऐसा घुमा रही हो चक्कर घिन्नी की तरह, कि लोगों के भी दिमाग एकदम एकदम घूम घूम के पगलाए जाएं। तो ये बग्गी ना बंद कर दे बहन। जब तू अकेले बैठ के वहाँ पे लेक्चर दे रही थी ना, जब तेरे को देखा तो मेरे को बहुत अजीब सा लगा। मेरे को लगा कि यार तू परेशान है, तू टेंशन में है, और इस चीज़ से हर एक औरत कनेक्ट कर सकती है, ठीक है? फिर तूने बोला कि तूने जब यहाँ से निकले थे तो मम्मा भी बोली थी, दीदी भी बोली थी कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, है ना? तो फिर तुम लोगों को एक उम्मीद थी, लेकिन जब धूप बत्ती नहीं जली तो तुम्हारे मन में थोड़ा सा ऐसा ऐसा कुछ हुआ, और फिर तुम दोबारा जलाने की कोशिश करी। फिर तुम जिस उम्मीद से वहाँ गई थी वो उम्मीद नहीं हुई, है ना?
फिर उम्मीद अगर नहीं हुई तो पूरे तरीके से नहीं हुई, या भी तुम्हें पता नहीं है। तुम बाद में कंफर्म करोगे। एक तरफ तुम कह रहे हो कि नहीं, हम जिस तरीके से सोच कर गए थे और वो चीज़ नहीं हुई। जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान में भरोसा है। झुठियंका दीदी से बात करी, मम्मी से बात करी। कहना क्या चाह रही हो? स्कैन कराया, सही कुछ चीज़ें नहीं निकल के आई, या डॉक्टर अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे, या कुछ और चीज़ है। तो भाई इस पे ना कल एक वीडियो बना के डाल दो कि तुम्हें इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनानी है। और भगवान के लिए अगर वाकई में तुम कुछ उस चीज़ से हो, है ना, तुमको लगता है कि 1-2 महीने का ऐसा कुछ टाइम चाहिए तुम्हें, तो तुम यूट्यूब से ब्रेक ले लो। डॉलर आते रहेंगे, हमेशा आपका यूट्यूब रहेगा। यूट्यूब कहीं भागा नहीं जा रहा है। जितने दिन तुम्हें लगे उतने दिन तुम ले लो, क्योंकि तुम कमेंट पढ़ोगे ज़रूर, और कमेंट पढ़ोगे उन सारी चीज़ों का असर होता ही होता है। अगर ये सच है कि चीज़ें ऐसे भी हो सकती, ऐसे भी हो सकती हैं, है ना, तो प्लस और माइनस में जो चीज़ें तुम बता रही हो, अगर ये कंटेंट नहीं है तो भाई साहब तुम उसको थोड़ा सा कमेंट सेक्शन को पढ़ना बंद करो, और लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। और यहाँ पर वीडियोस मत खेलो, थोड़ा सा सुकून लो, चिल मारो, फिर से वीडियो बनेगा फिर से बनाना। तब तक के लिए ना आपके जो ये वाले मूड स्विंग्स होते हैं वो घर में या मम्मी के पास या बाकियों के पास बिना वीडियो के रिजॉल्व कराओ। हर चीज़ का वीडियो बनाना इतना ज़रूरी नहीं होता है। जब आपका टफ टाइम आए तो सारी चीज़ों से दूरी बना लो। आराम से बैठ जाओ, आराम से सोचो, जो अपने काम करने ही करो, पर इतना ज़्यादा उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो ना। थोड़ा सा करना चाहिए तुम्हें, अगर ये सच है। मैं फिर से बार बार कहूँगी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, और कहीं ना भाई साहब मेरे को इस पर ज़्यादा लेक्चर देना उचित नहीं लग रहा है। फिर मैं यही कहूँगी कि तुमने इतनी सारी चीज़ें बोली हैं, इतनी सारी बातें बोली हैं कि हम कौन सी बात पे भरोसा करें, कि 15 दिन बाद फिर से डॉक्टर ने कोई टाइम दिया है, या फिर जितने दिन बाद भी दिया है तो वो कंफर्म करेंगे। या फिर तुम जो बोल रही थी कि हम जब सुबह सुबह गए तो मम्मी ने बोला, ये दीदी ने ये बोला कि ऐसा ऐसा होगा और सब कुछ सही होने वाला है। तुमने यही बोला था ना कि सब कुछ सही होने वाला है। तो लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमारे सोच के अनुसार हमको रिजल्ट नहीं मिला, और डॉक्टर ने जो बोला है कि ये नहीं खाओ वो नहीं पियो, तो डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला मुझे पता नहीं। अरे भैया पता नहीं, तुम लोग नोने बच्चे हो। डॉक्टर ने जो बताया वो तुमको समझ ही नहीं आया कि डॉक्टर पीसीओडी के बारे में बात। कल तक तुम लोग पीसीओडी पीसीओडी ही चिल्ला रहे थे, कल तक तो तुमने प्रेगनेंसी का जिक्र भी नहीं किया था, है ना। और आज जब लोगों ने उठाए उठाए के मारे हैं ना तुमको शब्द वाले चप्पल और वाण, तो फिर आज तुमको ये लग रहा कि नहीं यार, मुझे तो कुछ ना कुछ बोलना ही चाहिए। अब तो कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, नहीं बोलेंगे तो समस्या भारी हो जाएगी। तो आज तुम ये कर रही हो, तो तुम ये बता दो कि हम कौन सी बात को सही समझें और कौन सी बात को गलत समझें, क्योंकि हमको तो कतई समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी अभी कौन सी बात को हम सही समझें। सच बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं। और मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की आ रही है कि चल क्या रहा है। तुम लोग क्या चुप नहीं बैठ सकते हो? जो दुनियादारी वो दिखाते हो ना उसके बारे में वीडियो बनाओ ना, जो झूठ फरेब नौटंकी दिखाते हो उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाओ। नहीं जी, कल इन्होंने देखा कि 24,000 व्यूज़ आ चुके हैं, और अब तो ज़्यादा ही हो गए होंगे, तो आज फिर से लेकर आ गए। गुड न्यूज़ सुनाने वाली थी मैं, लेकिन सब खराब हो गया। अब देखो टाइटल में इसने क्या लिखा है बग्गे ने, कि कल मैं गुड न्यूज़ सुनाने वाला था लेकिन सब कुछ खराब हो गया। टाइटल में ये लिखा है। तो थोड़ी सी शर्म कर लो। वीडियो में कह रहे हो कि अभी 15-20 दिन बाद जो भी डॉक्टर ने टाइम दिया है तब स्कैन होगा। बार बार तुम लोग ना अपने ही जाल में फंस जा रहे हो, और सब्सक्राइबर सीधे सीधे तुम्हें फिर से लताड़ रहे हैं कि कल तक भाई साहब पीसीओडी था और आज अचानक से गुड न्यूज़ आने वाली थी। या तो तुम कल झूठ बोले या तो तुम आज झूठ बोले। भाई जब तुम स्पष्ट बोल ही नहीं सकते हो तो आपको सब्सक्राइबर को संबोधित करने की ज़रूरत क्या है? क्यों आपको हर तरीके से हिंट देने थे? आपकी पूरी जो भी फैमिली है, परिवार है, सारे के सारे लोग हिंट देने में लगे थे। ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे मत बैठो, चेयर पे बैठो, झाड़ू मत लगाओ। मैं अपने टाइम पे ये जूस पीती थी, ऊंची ऊंची चीज़ों पे न चढ़ो, और ये ले लो, ये पहनो, स्लीपर पहनो, हील मत पहनो। क्या क्या ड्रामे हुए हैं तुम्हारे? गुड़ की चाय मत पियो। मेरे लिए सुनो, चाय बनाई है ना, किसके किसके लिए बनाई? मेरे लिए चीनी वाली चाय चाहिए, गुड़ वाली नहीं चाहिए। अरे बस कर बहन, बस कर। कहाँ चाह रही तू? कुछ ना कुछ तो तू चाह रही है, हमें बहुत अच्छे से पता है।
और हम सारे जान रहे हैं कि तुम चाह रही हो, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ें होती हैं, उससे भी बड़ी नेमतें कुछ होती हैं। डॉलर, रुपया, पैसा आपके सुकून को नहीं खरीद सकता। अगर आपके मन में अशांति है, आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी आप स्टेटस मेंटेन करके चल रहे हो, सब कुछ हो आपके पास, ऐशो आराम, जब आपके मन की शांति नहीं होती है ना, तो ये सब व्यर्थ लगता है, सब कुछ व्यर्थ लगता है। कोई एक ऐसी बात आती है जो आपके दिमाग में घुस जाती है और फिर लगता है कि नहीं यार, नहीं यार, हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो ऐसा नहीं किया, फिर ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया, या फिर सामने वाले इंसान ने ऐसा क्यों किया। उन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इतने सेंसिटिव टॉपिक को, और वो भी जब आपके घर में ऐसा एक इंसिडेंस हो चुका है, आपकी बड़ी दीदी, ननद, जो भी बोलती हो तुम, है ना, उनके साथ सेम इंसिडेंस हो चुका है, और आज तक वो कहती हैं जब मैं बताऊंगी तो रो दोगे। जब बताने की ज़रूरत नहीं, और ये भी मत बोलो कि जब बताओगी। आप सबको पता है कि हर इंसान कितने दुखों से जूझ रहा है, किसी की जिंदगानी में क्या चल रहा है। अब हम यहाँ पे आके अपना रोना रोएं। किसी को नहीं पता होता है कि किसकी किसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है और कितना चल रहा है, नहीं पता होता है। कई बार ये लगता है ना कि यार कहने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अपनी वो पर्सनल चीज़ें होती हैं। अगर हम अपना यहाँ पर सब कुछ आके बताएंगे तो क्या वो रिजॉल्व हो जाएंगी? क्या वो हमें सुकून मिल जाएगा? नहीं जी। हर एक चीज़ की लिमिट होती है कि कौन सी चीज़ हम यहाँ पे बोल सकते हैं और कौन सी चीज़ नहीं बोल सकते हैं। काश कि इस चीज़ को बाकी के लोग समझें, लेकिन नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। तो बग्गा बग्गी मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ को बिल्कुल हेल मत बनाओ कंटेंट के चक्कर में। कल तुमने झूठ बोला या आज तुमने झूठ बोला, और लोग रिलेट बहुत जल्दी करते हैं। क्या रिलेट किया है किसी ने? कि बग्गा, तुम पहले जाओ और अपने सिड को अपने पास जाकर उससे माफ़ी मांगो, उसको हक करो। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा है कि तूने उस बच्चे को एक पिता से अलग कर दिया, और अब शायद उस बच्चे को हक करो, माफ़ी मांगो, तो शायद कुछ सही हो जाए। पर तुमने कभी उनको मिलाने की कोशिश नहीं करी, तुमने कभी कुछ और भी कोशिश नहीं करी, तो कैसे चीज़ें सही होंगी? कैसे क्या होगा? नहीं सही हो सकता चीज़ें, नहीं हो सकती सारी चीज़ें जैसे तुम चाहते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि समझो इस चीज़ को, और अभी इन सारी चीज़ों को साइड में रख के अपना, अगर वाकई में कुछ है तो अच्छे इंसान बन जाओ। जब होता है, जब जागो तभी सवेरा। तुमने बहुत सारे कांड करे, जलन की भावना में, ईर्ष्या की भावना में, पूरे पूरे चैनल खा गए। तुमने ही मुझे 10-15 स्ट्राइक दी थी। मैंने कभी किसी को कोई बद्दुआ नहीं दी, और ना ही मैं देने में बिलीव करती हूँ। मैं सोचती हूँ सबको कर्मा ऊपर वाला देता है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए, है ना, कि आप अपने क्रिटिक्स को बर्दाश्त कर सकें। और मैं तो अपने ऐसे शब्द भी यूज नहीं करती, वीडियो के बेस पे बात करती हूँ। तो सोचो हम सभी को, मैं भी कई बार जब मैं कोई दुखी होती हूँ या फिर मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ होती है तो मैं भी सोचती हूँ कि हाँ, कुछ करा होगा मैंने तो उसका चीज़ होगा। पर अब अगर आप इस चीज़ को सोचोगी, है ना, तभी अपनी चीज़ों को सही कर पाओगे। और अगर आपको यूट्यूब पे बनाना है कंटेंट तो बनाओ, नॉर्मल कंटेंट भी बना सकते हो, लेकिन तुम लोग ना उस कंटेंट को इस प्रकार का बनाते हो, इस प्रकार का बनाते हो कि क्या ही बताएं। लोग बोलने पे मजबूर हो जाते हैं। तमाम क्रिएटर हैं भाई जो आजकल पैसे के लिए एकदम पगला गए हैं, वो किसी भी हद तक चले जा रहे हैं। धमन साहिबा हो गई, और एक दुनिया वाली मैडम हो गई, उनको बस पैसे के लिए किसी भी हद तक जाना होता है। राजा ब्लॉग्स हो गए, और बहुत सारे क्रिएटर हैं, ऐसे कितने लोगों के नाम गिनाएं जो एकदम गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि चीज़ें सही हों, और आपने जो नाटक नौटंकी ड्रामे करे हैं ये आप ही के कर्मों के फल हैं, कि पहले आपने पीसीओडी बताया और आप वो कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं कि ऐसा है भी नहीं भी है, गए थे तो स्कैन गलत निकला, हमने उम्मीद नहीं करी थी जो रिज़ल्ट आया, फिर बोल रहे हो कि 15 दिन बाद फिर से स्कैन पता चलेगा। तो हम कौन सी तुम्हारी बात को बिलीव करें? कुछ लोग जो जेन्युइन है ना वो ऐसे ही बोलते हैं, जो कि इन्होंने बोला है। एक सीधा सा सुझाव है, आपके पति और आपके सास का परिवार है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। इसके अलावा आपके घर में ज़ीरो डिसिप्लिन है, लड़कियां मनमानी करती हैं और दूसरों को कंट्रोल में रखती हैं।
आप थोड़ा सोचो कैसे बैलेंस करना है। इज्जत करने में और चापलूसी करने में अंतर होता है। नेगेटिविटी से दूर रहो। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है। हाय मोटा दिमाग, एटलीस्ट उनके इमोशंस का मजाक मत बना है। जिन लेडीज़ ने ये सब झेला है, जो सब में सच में सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, एक फॉर ए बेबी, बेवकूफ़ पति पत्नी, तो लोगों ने तो भर भर के सुनाया है कि जिस तरीके से तुमने अपनी चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और तुमने उसको ना गज़िन बना दिया है और तुमने उसको क्रिटिकल बना दिया है। आप चाची सास को हेल्पर बोलना बंद करो। अपने पेरेंट्स ने अच्छी परवरिश करी है, उनका नाम मत खराब करो। अपने अंदर थोड़ी सी डिग्निटी लेकर आओ। आपका व्यवहार और परवरिश बताता है आपका बिहेवियर। मुझे उन यूट्यूबर्स पर बहुत तरस आ जाता है जिन पे पास कंटेंट नहीं होता और वो बच्चे या फिर सब इधर उधर की बातें करके कंटेंट बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तमाम लोगों ने लिखी है। तुम सब लोगों ने बच्चे के फादर को बहुत अलग किया था और गॉड देख रहा था, उसने इंसाफ किया है। मैं तो सबसे यही कहूँगी कि कृपया इस प्रकार की बातें ना लिखें। कर्मा इनको मिलना चाहिए, ना कि इस चीज़ से वंचित रहना या फिर ये बात कहना उचित है। तो कृपया करके आप लोगों से निवेदन है, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। ये लोग नहीं समझ रहे हैं पर हम लोग तो समझ रहे हैं और जिनके साथ गुजरती है वो लोग समझ रहे हैं। इन मूर्खों को कौन बताए कि तुम ये क्या कर रहे हो। हालांकि आप में से तमाम लोग इनको जो है लिख रहे हैं कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती है। वासु ने लिखा है। वासु तुमको ब्लॉक नहीं किया, आई थिंक। तुम लोगों को शर्म नहीं आती, इतनी बेशर्मी दिखाते हो झूठ बोल बोल के, है ना। सच में होगा तब पता चलेगा। तो वैसे तो मुझे भी इनकी बात पे बिलीव नहीं है, पर अगर तुम्हारे आंसू, कई बार मैं रोते हुए नहीं देख पाती हूँ लोगों को, तो जब वो रो रही थी तो कई बार मेरा मन किया कि एक बार बिलीव कर लूँ, पर इतिहास गवाह रहा है कि इनके ऊपर जब भी आपने बिलीव किया तो आपने धोखा ही खाया है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि शर्म कर लो। सीरियसली कितना घटिया लोग हैं, अब्यूज़ आ गए हैं प्रेगनेंसी पर, तो बस यही चलेगा इनका। इमोशनलेस पीपल हैं, झूठे टीएस, नौटंकी। बड़ी वाली आज तक कैस करती आई है अपना मिसकैरेज, अब ये भी प्रेगनेंसी पे शुरू हो गई। काश कि दीदी ने इसके रिगार्डिंग तुम्हें अपडेट ना दी हो कि कैसे तुमको प्रेगनेंसी पे और मिसकैरेज पे वीडियोस बनाने हैं, क्योंकि फिर अब ये आगे क्या करेंगे कि ऐसा ऐसा हो गया, फिर ऐसा ऐसा नहीं हुआ, फिर सदमे में चली जाएंगी। प्लीज़ अगर ये झूठ है, हाथ जोड़ कर निवेदन है, हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे सामने, अगर ये झूठ है इस कहानी को यहीं पे स्टॉप कर दो प्लीज़। भगवान के लिए, ऊपर वाले से डरो। अगर ये झूठ है इसको यहीं पर स्टॉप कर दो तुरंत। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे आपका वर्जन क्या है क्या नहीं है। फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं।